उस दिन बाहर था हेड़ा कसब, अरे लगभग सोने राजधानी थी। महलों में कुछ दासियों से थे, घर भरी कया धुरानी थे। महलों में कुछ दासियों से थे, अगर भरी कया धुरानी थे। अब देखा अल्लाहवास में हेड़ा कसब अपने अनुचरण के साथ गई लहल विश्व विजय के लिए। और वही समय दिखल्ला इंद्र मौका दखले कि महल में कयाधु अपने दासी लोगन के साथ बाटिन मौजूद, गर्भावस्था में बाटिन। तो इंद्र अइले इन्हें हर के ले जाए लगले। नारद जी कहले कि युधिष्ठिर तब रास्ता में हम मिल गईली। नारद जी कहले कि रास्ता में हम मिलली। और जब रास्ता में हम मिलली लगले बतावे कि रास्ता में जब हम मिलली तो लगली पूछे कि रे इंद्र ये का करता डा। तो इंद्र कहले महाराज जोनबा नारद जी पूछले जबन से कहले कि जोनबा अरे देवताओं के राजा हो और अबलाओं से डरते हो। हाँ अरे मर्दाना भेसा धरते हो और अबलाओं से डरते हो। मर्दाना भेसा धराला, देवता का राजा होकर करे बाद भी जोनबा अबला से डराला। हाँ तब वह समय निकलना इंद्र लगने कहे अरे सुरपति बोले यह बात नहीं अपना है और विचार यहाँ आइन गर्भ ही से देव के अरे प्रगटेंगे दावेदार यहाँ। इन गर्भ ही से देव के अरे प्रगटेंगे दावेदार यहाँ। काले महाराज हमार विचारी बा कि आज जौन बा एक हेड़ा का सब इतना अत्याचार बा, एक हेड़ा का सब तो इतना अत्याचार बा। हम ही सोचा था कि अगर एक पुत्र पैदा हुई है तो इसो अत्याचारी हुई है। यही नाते हम सोचा थे कि न रह बाँच न बाजे बांसुरी। आज तो अभी से क्यों ना हम धो डाली है दाग, ना होएगी बांसुरी ना बाजेगी रात। तो हम सोचा था नहीं कि गर्भवा के नष्ट कर दे। नारद जी लगले कहे अरे नारायण नारायण नारायण। अरे नारद बोले इनको वध कर क्यों अभ्यस सिर पर लेते हो। अरे भावी के सारी बातों क्यों अरे क्यों छोड़ न प्रभु पर देते हो। अरे इंद्र भुला गिला जो भगवान आकाशवाणी कैले रहले कि कयाधु के गर्भ से हम जौन बा हमार परम भक्त पैदा हुई हैं और उनके द्वारा पृथ्वी पर अवतार धारण करके और यह हेड़ा कसब के साथी सहित विनाश करब। तो है भगवान का परम भक्त बाटे कयाधु के गर्भ में और अन्य भगवान के भक्त के नष्ट कर चाहता था। नारद जी कहले कि हे युधिष्ठिर अब जौन बा इंद्र के ज्ञान हो गए, इंद्र छोड़ के चल गए। नारद जी अब देखला इन्हें अपने आश्रम पर ले गए कयाधु जी के। और जब कयाधु जी के अपने आश्रम पर ले गए तो नित्य वहाँ सत्संग होए। नारद जी भजन करें कि नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब दिखा सत्संग हो या सुने तो जब सत्संग हो सुने तो कनवा से जब सुना तो गर्भवा में दिखला प्रहलाद जी भी सुना तटे गर्भवे में इन्हें ज्ञान मिल गई दिखला यानी भगवान का परम भक्त हो ये समय अनुसार दिखला नारद जी के इन्हें महल में पहुंचोले और समय अनुसार भगवान की कृपा से निकला इनके गर्भ से पुत्र पैदा भइले कयाधु के गर्भ से। और वह बालक के दिखला नाम रखल गेल का प्रहलाद।
प्रहलाद रखल गए और देखल जा प्रहलाद रखल गए पालन पोषण करे लगले हेड़ा का सब। धीरे धीरे जब प्रहलाद जी कुछ बड़ा भइले विद्यालय जाए के योग तब देखल जा अपने पुत्र प्रहलाद के ले जाते विद्यालय में एडमिशन करवावे। तो वहाँ देखल जा दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र रहने जिनका नाम रहल खंड और अमर के। खंड अमर के दैत्य बालकन की शिक्षा दे वाला काम करत रहले। प्रहलाद जी के वहाँ ले गए और अनहेड़ा का सब नाम लिखवा दिले और उन्हें कहले कि हे बेटा एक बात ध्यान रखो। अरे चित दे कर पढ़ना कुंवर, अरे छोड़ बाहर ख्याल। चित दे कर पढ़ना कुंवर, अरे छोड़ बाहर ख्याल। राम नाम लेना नहीं, अरे मम है शत्रु विशाल। राम नाम लेना नहीं, अरे मम है शत्रु विशाल। काले के बेटा देखा राम का नाम ईश्वर का नाम ने भजो काहे कि तोहरे चाचा के मारे वाले हमरे कुल के जनबा शत्रु हैं भगवान। तो नाते ईश्वर का नाम राम का नाम के भजन तो न करे। देखा यह समय तीनों लोग के भगवान हम हुए, पाताल लोक से लेके देवलोक तक हमारे राजवा है समय। हमें सब हेड़ा का सबू भगवान हेड़ा का सबू भगवान करल है। या नाते बेटा तू तो भगवान तोहरे दिखला चाचा के बद करे वाला हो। या नाते बेटा ईश्वर का नाम भगवान के नाम के भजन न करो। समझा के चलिए ना एडमिशन करवा के। तो पढ़ने स्कूल प्रहलाद पढ़ने स्कूल प्रहलाद जाने लगे। पढ़ने स्कूल प्रहलाद जाने लगे। अरे राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। पढ़ने स्कूल प्रहलाद जाने लगे। राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। अब देखला नित्य पढ़े आवत न जात न प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के जौन गर्भवे में ज्ञान मिलल रहल, जौन गर्भवे में ज्ञान मिलल बाबू है नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। नित्य हुआ दिखला गावत जाया में। नारद जी कहले कि हे युधिष्ठिर अब देखला प्रहलाद जी के पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर विश्वास और कब भइल कि जौने मार्ग से नित्य पढ़े आवत जात रहले वही मार्ग में एक प्रजापति के घर पड़त रहल जेके कुम्हार कहल जाला। एक दिन प्रहलाद जी पढ़ के जात रहे तो देखत का बाटे कि आवा लगल बा। आवा के पास देखला कुम्हार कुम्हारिन बैठ के रोवत रहले। अब कुम्हारिन भगवान के नाम ले जात रहलन कि हे भगवान हमन के हथियारी से बचा ली हल्ला। प्रहलाद जी दूरे से सुन ले कहले अरे काहे हमरे पिताजी के ऐलान नहीं मालूम बा कि ईश्वर का नाम भगवान का नाम जे ले ओके मृत्युदंड दे दी है। प्रहलाद जी गईले और लगले पूछे कि कुम्हार ने अरे क्यों बैठे मन मार। कुम्हार ने क्यों बैठे मन मार। जौन ईश्वर का नाम लेते थे भगवान का भजन करते थे अगर सुन पई है हमारे पिताजी। अगर सुन पई है हमारे पिताजी। अरे तुम का डरी है मारी। कुम्हार ने क्यों बैठे मन मार। कुम्हार ने क्यों बैठे मन मार। काले काहे भगवान के नाम के भजन करते थे। तुम्हें पता हो कि चाहे कि पूरे राज्य में ऐलान बा हमारे पिताजी के कि जे ईश्वर का नाम भगवान के नाम के भजी ओके हमारे पिताजी में तो दंड दे दी हैं। कुमारी लगलिन कहे कि हे राजकुमार जी सुनल जा। अरे कुंवर दे अरे मत पूछो मेरा हाल।
कुंवर जी मत पूछो मेरा हाल। अरे बिल्ली के बच्चा देख ला, अहुआ के पास एक बिल्ली दिखाई देती है, उमाऊ माऊ करती है। वह बिल्लिया के दुठू बच्चा रहले। जब हमरे लोग आवा लगौली तो कहीं हंडी में जाके बिलरिया के दोनों बच्चे में बैठ गए और हमरे लोग देखना पोली ऊपर से लीप पोत के बागी लगा दे बाटी। लगन कहे कि कुंवर जी मत पूछो मेरा हाल, कुंवर जी मत पूछो मेरा हाल। अरे बिल्ली के बच्चा आवा में पड़ गए, बिल्ली के बच्चा आवा में पड़ गए। अरे बेड़ा पर लगावे भगवान, कुंवर जी मत पूछो मेरा हाल, कुंवर जी मत पूछो मेरा हाल। कल अच्छा प्रहलाद जी का ने कहा भगवान के नाम के भजन कैले से, ईश्वर का नाम जब कैले से कहा बिल्ली के बच्चा या अग्नि के ज्वाला से बाहर निकल सकल है। कुम्हारिन लगलिन कहे, कुम्हारिन लगलिन कहे कालीन की भगवान के अंदर तो ऐसा गुड़बा कि अगर पर्वत के चाहे तो राई बना दी है और राई के चाहे तो पर्वत के तरह फड़ा दी है। पर्वत के धूल बना सके ना भगवान। प्रहलाद जी कहले तो अगर भगवान के नाम के भजन कैले से बिल्ली के बच्चा अग्नि के ज्वाला में से जीवित निकल सके तो एक काम करा तो हम एकर प्रमाण दे। कुम्हारी माता लगलिन कहे अरे बुढ़िया बोली लाडले कौन कठिन यह बात, धीरज धरो रात भरे अरे आना तात प्रभात। कलिन ठीक बा राजकुमार जी जाइला सच्चे दिल से हमरे भगवान के नाम के भजन करल जात होई तो आप ऐसा बात जाइला कल सवेरे आवल जाई। अगर सच्चे दिल से भगवान के भजन हमरे कल जात हो तो अवश्य बिल्ली का बच्चा, अवश्य बिल्ली का बच्चा जौन बाया अग्नि के ज्वाला से जीवित निकली है। प्रहलाद जी के तरह से सब भेज दहले और रात भर सब भगवान के भजन करत रह गए कि नाथे अब कोई बिराद संभालो, नाथे अब कोई बिराद संभालो। अरे जब जब पेड़े अरे पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़े अरे परी भगतन पर, तब तब गरुड़ विसारो नाथ अब कोई बिराद संभालो। लगले सब पुकारे कि जल्दी से आओ प्रभु जी, जल्दी से आओ प्रभु जी अर्ज हमारी है, जल्दी से आओ प्रभु जी अर्ज हमारी है, विनती हमारी है अर्ज हमारी है। भक्तों के आंखों में बेबसियों के साए हैं, भक्तों के आंखों में बेबसियों के साए हैं। महाराज हेड़ा कश्यप अत्याचार मचाए हैं, जल्दी से आओ प्रभु जी अर्ज हमारे है, विनती हमारी है अर्ज हमारी है। रात भर देखल प्रार्थना करत रह गए। सवेरा जब भइल तो प्रहलाद जी देखल अपने स्कूल के समय से पहले ही जाता है, काहे कि उन्हें भगवान के करिश्मा देखे के रहल। दूसरे दिन सवेरे स्कूल के पहले ही तैयारी, समय से पहले ही तैयारी कही के प्रहलाद जी जाके देखल पहुंच गए कुम्हार कुम्हारिन के पास। अब कुम्हार कुम्हारिन दूसरे दिन सवेरे देखल आवा खोले लगल। अरे प्रातः काले उस जगह पहुंचे राजकुमार, आवा खोलने लग गया
अरे रोता हुआ कुम्हार, कुमार कुमारी नाम खोला तटे भगवान का नाम ले जाता है कि हे भगवान हमन के हथियारी से अब बचा ली जाए। तो घट घट है घट पलट गया, घट घटित हुआ फुलवारी के। अरे घट घट बाती के इच्छा से अरे जीते थे बाल मझारी के। अरे घट घट बासी के इच्छा से अरे जीते थे बाल मझारी के। जब आमा खोलल गई प्रहलाद जी देखा तटे जो ने हंडी में बिल्ली का बच्चा बैठल रहले वो हंडी पाक के लाल हो गई रहल, लेकिन वह बिल्ली के बच्चा के आंच तक नहीं लगल रहल। दोनों बिल्ली के बच्चा माऊ माऊ करत अपने माता के पास चल गए। वह समय देखल जा प्रहलाद जी बड़ा चम्मा में पड़ले कि हंडी पक गई बा और बिल्ली के बच्चा के आंच नहीं लगल बा। जब हंडी में ऐसे देखा था तो देखत का बाटे चक्रधारी के दर्शन पौले। स्वयं भगवान चक्रधारी देखल जा अपने गोद में बिल्ली के बच्चा के लेके देखल जा सुरक्षा कैले रहले। अब तो चढ़ा प्रहलाद को अचल राम का रंग, अब पढ़ने लिखने आदि का बदल गया सब ढंग। अब प्रहलाद जी के और विश्वास जम गए भगवान के ऊपर। तो पढ़ने स्कूल प्रहलाद अरे जाने लगे, पढ़ने स्कूल प्रहलाद जाने लगे। अरे राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे, पढ़ने स्कूल प्रहलाद जाने लगे। राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। जब निकला गुरु जी खंड मर के कहीं हर अगर चल रहे तो मौका देखें प्रहलाद जी तो सामपट पर वह मंत्र लिखे आपन भजन वाला लिख के और पूरे दैत बालकन के वह ज्ञान देवे लगले कि नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी कहले कि हे युधिष्ठिर अब करे बाद दिखल्ला। एक दिन अमरक जी देख ले और प्रहलाद जी के पकड़ के ले ले अपने भैया के पास। कहले भैया अरे कुल लड़कन प्रहलाद बिगाड़ा। प्रहलाद तो अपने बिगड़ले बाटे, सारे दैत बालकन के जो अपने भजन करवे करे भगवान के ये सारे दैत बालकन के बिगाड़ देते। वह समय देखल जा गुरु जी अब लगले समझावे कहले कि ऐसन बा हे प्रहलाद जी अरे आपका शत्रु हो जेकर भजनिया कही जाता है, आपके वंश के तमाम लोगों के वध करे वाले हो विष्णु इनके नाम इनके भजन न कही जा, इनके नाम इनके भजन न कही जा। तब देखल जा तब वह समय देखल जा गुरु जी से लगल कहे प्रहलाद जी कहले गुरु जी सुनल जा अरे तुमने पापी पेट के लिए अरे पैसा ही परमेश्वर जाना है। अरे थोड़ा सा प्रभुता पा करके अरे पिता भी हुआ दीवाना है। कहले आप लोग केवल रुपया के ईश्वर समझल जाला गुरु जी। हमारे पिताजी का पहले कि भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अपने के ईश्वर समझाते हैं। अरे हमरे संगरिया गुरु जी आपो भजनिया कहिल जा भगवान के आपो का कल्याण हो जाए। गुरु जी के जब गुरु जी नहीं समझा पौने प्रहलाद जी के तो पढ़ने लगे प्रहलाद और रटने लगे हरि नाम को। अधम का अध्यापक ने कहा संग में चलूंगा शाम को, कह दूंगा तेरे बाप से पढ़ता नहीं सरकार है, स्कूल को बर्बाद करता इस तरह मक्कार है। कहले कि अगर प्रहलाद जी ऐसे भगवान का नाम ले ईश्वर का नाम के भजन करवा तो शाम के तोहरे पिताजी के पास तुम्हें ले चले जाए। लेकिन प्रहलाद जी बदलने नहीं। अंत में गुरु जी देखला हेड़ा कश्यप के पास लेके अले प्रहलाद जी के। प्रहलाद जी के जब देखला खंड अमरक जी लिया के अले हेड़ा कश्यप के सामने जब पहुँचले प्रहलाद जी तो अपने पिता के प्रणाम कैले। हेड़ा कश्यप देखला
अपने हृदय से अपने पुत्र प्रहलाद के लगा लें और दीर्घ काल तक बहुत समय तक अपने हृदय से आलिंगन करत रह गए, बड़ा आनंदित भैले। फिर हेड़ा कश्यप पूछले कि बेटा तू है गुरु जी से का ज्ञान प्राप्त भइल बा? ओके हमें सुना दे बेटा। तो यही समय लगने कहे काले पिताजी सुनल जा। प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम असाख्यात्मा निवेदनम। काले हम 9 प्रकार के भक्ति सिखाए बाटी पिताजी। दान, संयम, नियम, ब्रह्मचर्य, सत्य बोला बात, यह कुल मतलब 9 प्रकार के भक्ति सिखाए नहीं भगवान क्या हम। तो पिताश्री एक काम कर लिया, हम भगवान के भजन करता थी, आपो हमारे संघरिया भगवान के भजन कर लिया। जब यह तरह से कहले प्रहलाद के वचन सुन के हेड़ा का सब क्रोधित हो गई और देखला खंड मर्क जी से कहले कि तू हमारे पुत्र के जौन बा तुक से शिक्षा आप लोग दहले बाटा, भला बुरा कहे लगले। और हेड़ा कश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के अपने गोद से उठा के पटक दहले। कहले कि हमारे शत्रु के नाम के तू भजन करता था, जौन तोहरे चाचा के मार दहले बाटे, तमाम हमारे वंश के लोगन के वध करे वाले विष्णु के नाम के तू भजन करता था। और कहले कि हे गुरु पुत्र खंडमर्क जी आप लोग हमारे आज्ञा का उल्लंघन कैले बाटा, शत्रु के हमारे पक्ष ले ले बाटा, जौन हमारे पुत्र के जौन बा तुक्ष ज्ञान दे हले बाटा। तो गुरु पुत्र लगले कहे ना प्रता अपरणितम ना प्रमाणितम सुतो बंधे दे देवेंद्र शत्रु ना सरिकायाम मतिरसा राजनेक्षा मनोकदम असमान। लगले कहे कि हे दैराज, काले हे दैतराज देखल जा ये आपके पुत्र जौन कुछ कहा तटे यानी कई प्राकृतिक बुद्धि हमारे ज्ञान ना दहले बाटी, न तो अन्य हम बात सिखौले बाटी, न दूसर के अन्य बतौले बा। गुरुपुत्र के ऐसा बात सुन के प्रहलाद जी के हेड़ा कश्यप बहुत समझौला, लेकिन मान लेना नहीं। तो देखल जा मारे की आज्ञा दे दहले अपने सेवकन के हेड़ा कश्यप। दैतराज के सेवक देखल जा प्रहलाद जी के ले गए, अब हथियार से मारे लगले, लेकिन हथियार जौन बास पर से नहीं करे उन्हें, जब मारे मुड़ जा। प्रहलाद जी कहले कि हे दैत लोग भगवान विष्णु आपके अस्त्र शस्त्र में भी हमें दिखाई देता है, ही नाते हमें हमार बदनाय होता। कहले हमार भगवान हमें हर जगह दिखाई देता है। कहले अच्छा, अनेक यातना देहले के बाद भी देखला प्रहलाद जी के देखला कुछ नहीं होतमा। और देखला अब ये हर हेड़ा कश्यप का कैले अब क्रोधित भइले और जनबा देखला क्रोधित भइले और लगले कहे प्रहलाद से, कहले करे प्रहलाद तो ये बतावा, अरे फौरन बतला हट छोड़ेगा ओ ब्रह्म ज्ञानी के बच्चे, अरे अथवा मौतिया पहुंची है, अरे वो नादानी के बच्चे, जल्दी बताओ प्रहलाद ये बतावा तो हठापन छोड़बा कि नहीं छोड़बा। तो भगवान के भजन करब इंत के जोनबा विष्णु के भजन करब छोड़बा कि नहीं छोड़बा, अन्यथा तो अरे लगता सिर पर मौत सवार हो गई बा। काले प्रहलाद जी कहले पिताश्री सुनल जा, अरे बोले प्रहलाद दे छोटे तो शायद नाम छूट जाए, अरे वरना तार ना टूटेगा आसासों का तार टूट जाए। हे पिताजी जब तक शरीरिया में श्वासा रही तब तक भजनिया बंदनाएं हुई, भले शरीरिया में टुकड़ा टुकड़ा आप कह दी हल्ला। हेड़ा कश्यप क्रोध में भर के देख हल्ला। अब हेड़ा कश्यप समय क्रोधित हो गए और हेड़ा कश्यप क्रोधित हो के अब अपने पुत्र प्रहलाद जी के देखल्ला ले गए अपने पत्नी के पास कयाधु के पास
और लगले कयाधु से कहे कि हे प्रिय, देखा हमार पुत्र ही हमार शत्रु पैदा हो गए बाटे। अरे प्रियतमे समझता था मैं अब प्रहलाद सुयस फैलाएगा, पर पता न था किससे मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। काले हे प्रिय, हम सोचा ताली कि प्रहलाद हमार नाम पैदा करिए, लेकिन हमारी शत्रु पैदा हो गई बाटे। तीनों लोक में समय के हो ईश्वर का नाम भगवान के भजन करे वाला नहीं बा। तीनों लोग के भगवान समय हम हुई हर मंदिर में हमार मूर्ति लगावल गई बा। हमें सब हेड़ा कश्यपु भगवान कहले। आई हमरे शत्रु ईश्वर का नाम राम का नाम के भजन करत बा। तो देखा हे कयाधु, तू माता हो क्यों? अगर चाहा कि तो हर पुत्र जीवित रहे तो इन्हें ज्ञान दे दे कि ईश्वर का नाम भगवान के भजन न करें। अन्यथा अगर नहीं मानत ने, अगर तू हमार पत्नी हो तो एक काम करा, इन्हें विष घोर के पिया जा, जो न रहे बांस न बाजे बांसुरी। नारद जी कहने के हे जो देष्टिर, अब निकलना। महारानी जी प्रहलाद जी के लगने समझौले कालीन बेटा, अरे अब तू विष के बारे में जाना लाना ही खाबा तब तुरंत का हुई तो आर मृत्यु ही जाए जब पिया विष। और देखा बेटा, तू हमेशा छेना गुलाब जामुन मिठाई आदि खैले बाटा, भिन विष के स्वाद तू जाना लाना ही, जैसे खाबा वैसे मर जावा। और तार पिताजी अगर घर से निकाल दे तो क्यों मदद करे वाले नहीं, मदद करा वाला क्यों नहीं मिली। प्रहलाद जी कहना माता जी सुनल जा, अरे सब भगवान के मर्जी से होला। अरे जिस दिन वह साथ नहीं देंगे, अरे उस दिन होगा जग साथ कहाँ है। उसे हाथ पर हाथ सबे, वह हाथ नहीं तो हाथ कहाँ। बिना भगवान के मर्जी के आपो हमें नहीं माने। हे जनबा, बिना भगवान के मर्जी के, बिना भगवान के मर्जी के आपो हमें नहीं माने ला। तो माता जी आप एक काम कहिल जा, आप पिताजी के आदेश के पालन कहिल जा, विष घोल के हमें पियावल जा। जो ने भगवान के हम भजनिया करते थे, अगर वह भगवान की इच्छा करी तो हमें अवश्य बचाई है। नारद जी कहले कि हे युधिष्ठिर जी, अब कहा कैलिन कयाधु जी लास्ट में मजबूर हो गईलिन। एक प्याला में दिखला पानी में विष घोर के, और प्रहलाद जी के देखला पिया दहलिन। लेकिन देखला प्रहलाद जी के जोने समय विष पियावत रोवत कयाधु जी कि अब हमारे पुत्र प्रहलाद का मृत्यु हो जाए। लेकिन प्रहलाद जी लगले कहे कि चक्रधारी हमारे रखवार, फिकर हमें काहे के। चक्रधारी हमारे रखवार, फिकर हमें काहे की। माता जी चिंता न कहला, जो ने भगवान के भजनिया करते थे वो भगवान हमारा रक्षा करिए। चक्रधारी यात्रा से कही के भगवान के ध्यान कही के जौन विष के जब पी गई ना प्रहलाद जी के ऊपर विष कोनो प्रभाव नहीं देखौले। हेड़ा कश्यप देखले कि प्रहलाद के मृत्यु नहीं भइल, तो हेड़ा कश्यप के मन में भावना उत्पन्न होए लागल कि लगत बा महारानी कयाधु पुत्र मोह में पड़ गईलिन, हमें विष बता के केवल पानी पियोले बाटिन प्रहलाद के। तो प्याला में जौन पानी बचल रहल अपने एक नौकर के बुलौले। अब देखला प्याला में जौन पानी बचल रहल, अब हेड़ा कश्यप का कहले अपने एक नौकर के बुलौले। अपने नौकरवा से कहले कि जौन प्याला में पानी बचल बा एके तो पे जा। तो राजा ने अपने नौकर पर अरे ज्यों ही प्याला अजमाया है, त्यों ही बेचारा कहे चुने, अरे सीधा जमपुरी सिधाया है। अरे त्यों ही बेचारा बिना कहे, अरे सीधा जमपुरी सिधाया है। प्याला में जौन पानी बचल रहल जब अपने नौकर के हिडा कश्यप पियोले, तुरंत वो बेचारा जमपुरी सिधार के लोकर मृत्यु हो गई। तब तो दोनों ओर से चढ़ी बात पर बात, रहा न कोई प्रेम पत रहा न कोई नात। अब हेड़ा कश्यप क्रोधित हो गई
हेड़ा कसब क्रोधित भइले। अब तुरंत देखल्ला तत्काल अपने पुत्र प्रहलाद के अपने अनुसरण से पकड़वा के देखल्ला नाग कुंड में डलवा दहले। रात भर नाग कुंड में बंद बटे। तो प्रहलाद जी वह समय भगवान की याद करते भक्त प्रहलाद करले अरे गुणगन माए प्रभु जी। अरे कब करबा पापे के अरे बधनवाए प्रभु जी। कबे करबा पापे के बधनवाए प्रभु जी। हमरे पिताजी हमके अरे बहुत सतावेले। हमरे पिताजी हमके अरे बहुत सतावेले। माई के हथवा से अरे जहर पियावेले। माई के हथवा से अरे जहर पियावेले। अरे कब करबा पूरा और मनवाए प्रभु जी। अरे भक्त कर ले गुड़े गनवाए प्रभु जी। भक्त कर ले गुड़े गनवाए प्रभु जी। रात भर निकल्ला भगवान के भजन करते रह गए। नाग लोग लगत रहा अपन भी छोड़ दे बाटे। मित्रवत व्यवहार सब कैले नाग लोग। तो होकर बाहर कुंवर गीत गाने लगे। राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। सवेरा भइल नाग कुंड से बाहर आइले प्रहलाद जी भगवान के भजन करत। जब निकल्ला नाग लोगन से भी कोनो जनबा फर्क नाई पड़ल प्रहलाद जी के। तब हेड़ा कसब का कैले पर्वत से ढकलवा दहले। लेकिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा बा। जब भगवान रक्षा करे वाले बाटे तो ऊंचे पहाड़ से भी ढकेल गेल। लेकिन देखल प्रहलाद जी वह सुरक्षित बच गए। समुद्र में फेंकवा दहले हेड़ा कसब। लेकिन वहू से देखल प्रहलाद जी भगवान की कृपा से बाहर आ गए। कांटा पलटावल गए तो पर्वतों से है गिराया अरे सुलाया कंटकों के बीच में। पर्वतों से है गिराया अरे सुलाया कंटकों के बीच में। अरे गहरे सागर में डुबाया ईर्षा असनीच में। गहरे सागर में डुबाया ईर्षा असनीच में। तो होके बाहर कुंवर गीत गाने लगे। होके बाहर कुंवर गीत अरे गाने लगे। राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। होके बाहर कुंवर गीत गाने लगे और राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। तो दिखल्ला अब जब हर जगह से सुरक्षित बच्चा चल जाता था प्रहलाद जी तो हेड़ा कसब का कैले फिर अपने पुत्र के पागल हाथी के सामने डलवा दहले। लेकिन वो पागल हाथी भी का कैलिस प्रहलाद जी के जौन पकड़ के अपने पीठ पर बैठा ले लिस। पुत्र के समान व्यवहार करे लागल हाथी। ओहू से बच गए। देखल चूल्हा पर बहुत बड़ा कराहा रखल गए। हमें तेल खौलत बा प्रहलाद जी के वहू में डाल दहले कि तेल में तर के मार डाला। लेकिन जैसे प्रहलाद जी के तेलवा में डालल गई तैसा देखल पनिया ठंडा जौन बा तेलवा ठंडा हो गई। नारायण नारायण भगवान भगवान जपत रह गए। सीताराम सीताराम करत बाहर निकल गए। प्रहलाद जी देखल वहू से सुरक्षित। अब देखल्ला नारद जी कहने के हे युधिष्ठिर जब यार हेड़ा कसब सारा अत्याचार कई के हार गई। जब हेड़ा कसब सारा अत्याचार कई के हार गई प्रहलाद जी के कौनो फर्क ना पड़ल। तब अपने बहन दिखल्ला डुंडा के पास लेके जात है। डुंडा देके होलिका हल्ला होलिका अपने बहन डुंडा के पास लेके गई और लगल कहे अपने बहन से कि समझाता हरा भरा होगा। अरे इससे मेरा सुख बाग बहने। समझाता हरा भरा होगा अरे इससे मेरा सुख बाग बहन। पर पता न था पैदा होगा यह मेरे कुल का दाग बहन। पर पता न था पैदा होगा अरे यह मेरे कुल का दाग बहन। अरे समझा हरा धमका हरा पर किसी बात का असर नहीं। आज इतने उपाय थे कर डाले पर किसी उपाय का असर नहीं।
अपने बहन धुंडा से होलिका से जाके कहले हिड़ा कश्यप कहले के देखा बहन ही हमार जौन बा पुत्र ही हमार शत्रु पैदा हो गए बाटे समय तीनों लोग के भगवान हम होई तीनों लोग के भगवान हम होई और जौन बा तीनों लोक में समय हमरे नाम के भजन होत बा तीनों लोक में हमरे ही नाम के भजन होत बा और सब हिड़ा कसबो भगवान कहता ना और देखा हमार बेटा हुआ जौन बा हमार पुत्र हे प्रहलाद हे जौन बा हमार शत्रु पैदा हो गए बाटे ए हमारे शत्रु का नाम ईश्वर का नाम भगवान के नाम के भजन करते तो हे बहन या तो इन्हें समझा दे अन्यथा जौन तुहे पार्वती जी से वरदान के रूप में अग्नि वस्त्र मिलल बा वह अग्नि वस्त्र के धारण के वह अग्नि वस्त्र के धारण के जौन बाए के जौन बा चिता में जला के भस्म कैदा आग में जला के भस्म कैदा वह समय होलिका हिड़ा कश्यप से लगने कहे कालीन भैया देखल जाई छोट बच्चा बाटे छोट लड़कन के कोनो बात अगर डांटल जाए जिद बना ली है ना तो जितने उन्हें डांटल जाए उतने जिदिया वह कार्य करे लगा तक के हो मस्करा आदमी इन्हें भरमा दे लेवा तो आज आई हम समझा दे और जब देखल जाने हम समझा देते हैं जौन बात संत हो जाए हैं आप इनके अकेले परेशान हो अल्लाह अकेले परेशान हो